हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से पुनः स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सर्च नौकरी सीकर पर। हाँ, कई दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि मेरा कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा था ना, तो उसका एग्ज़ाम था, तो कुछ दिनों के लिए आपसे दूर रहा, तो अब वापस आ चुका हूँ। आपकी वही साइंस की क्लास है ना, तो उसका रोज़ को एक टॉपिक है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, ठीक है ना, लगातार। तो आज अपने ये है इंडिया, ये उसका परिदृश्य देख लो, कितना अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छा। तो आज मैं गुणसूत्र से संबंधित क्या है एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता है, तो अभी भी एक क्वेश्चन आया था साइंस में, ठीक है ना, इससे संबंधित। तो आज अपन बात कर रहे हैं क्या, इसकी आनुवंशिकता की, जेनेटिक कोड, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या है, आपके सामने पूछा है कि आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में क्या है, हिमेटाइट, जेनेटिक्स, साइटोसिन या फिनोटाइप। तो आपका अध्ययन क्या होगा, जेनेटिक्स, ठीक है ना। इसका है ना अध्ययन आनुवंशिकता का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो जेनेटिक्स के अंदर। साइटोसिन मैंने बताया था कोशिका के अंदर, ठीक है ना, क्या है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न बताते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं अपने, कि आनुवंशिकता जो शब्द है ना, वो किस व्यक्ति ने दिया। आनुवंशिकता शब्द है वो किस व्यक्ति ने दिया, तो ऑप्शन में है बेटसन, विलियम हार्वे, मेंडल और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आनुवंशिकता शब्द है ना, ये दिया था बेटसन ने। किसने दिया, बेटसन ने, बेटसन ने, ठीक है ना, 1906 में, ठीक है ना। फिर अपन बात करें, इसका राइट आंसर होगा क्या, बेटसन ने। विलियम हार्वे मैंने आपको बताया था रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण, ठीक है ना, ये भी याद रखना साथ में। एक के साथ एक जो क्वेश्चन है ना, वो अपना क्या है, तैयार हो रहा है, तो आप भी अपना इस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। ये गुणसूत्र या आनुवंशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है दोस्तों, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कौन है। आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कौन है। पिछले प्रश्न में पूछा कि आनुवंशिकता शब्द है वो किसने दिया। डाउट मत, आप थोड़ा है ना डाउट को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कौन कहलाता है, तो राइट आंसर होगा बेटसन, ठीक है ना। मैंने अभी बताया कि बेटसन ने 1906 ईस्वी में, ठीक है ना, ठीक है। आधुनिक पूछ क्या रहा है, ऐसे दो तीन प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना, आप है ना थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ये पूछ रहे आधुनिक की, आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कौन है, तो बेटसन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ क्या रहा है, आनुवंशिकता का पिता कौन। आनुवंशिकता का पिता है ना, वो कौन है, जॉन मेंडल। मैंने अभी बताया आपको आधुनिक, क्या बताया, आधुनिक आनुवंशिकता का, ठीक है ना, क्या बताया था, बेटसन। याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। पूछ क्या रहा है, आनुवंशिकता का पिता, आपको ऑप्शन में मिल जाए जॉन मेंडल और वो क्या, बेटसन, ठीक है ना। तो आपको बताना होगा कि आनुवंशिकता को पिता है ना, वो जॉन है मेंडल है, ठीक है ना। मेंडल ये है ना ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया शायद, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। ये है क्या है कि इनके पिता ने सामान्य एक किसान होया करते थे। ये भी इनके साथ में खेत में जाया करता था। तो एक बार इसने पूछा कि पिताजी, ये जो है ना, इनमें जो पौधे हैं छोटे बड़े कैसे होते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ये इनका आकार, इनके बीज, इनका मुख्य कारण क्या है। तो उनके पिताजी उन प्रश्नों को मतलब समझ नहीं पाए, उनके प्रश्नों का क्या है, रिप्लाई नहीं दे पाए। तो उन्होंने इसको पढ़ाना चाहा, लेकिन वो क्या थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, बहुत ही कमजोर थे। फिर इन्होंने क्या है, एक आश्रम में छोड़ा, वहाँ उसकी कंटिन्यू पढ़ाई चली। फिर इसने कॉलेज पास की, उसमें एक पादरी के रूप में ये ब्रून सोसाइटी नाम की एक संस्था थी, उसमें जाके वहाँ अपने इसने शोध किया पौधों पर कि पौधों का है ना, जो लंबाई और मोटाई है ना, वो किस प्रकार से होती है, इनका रंग है ना कैसे होता है। तो उनसे संबंधित जितने भी आनुवांशिक नियम बनते थे ना, तो वो किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे, ठीक है ना। अगर इनकी बात कर ले, इनका जन्म कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, ठीक है ना। एक सिलवासा, सिलवासा, सिलवासा नाम की क्या है, कंट्री, शहर है, ठीक है ना, वहाँ इसका जन्म हुआ। स्टार्टिंग में उनका वहीं क्या हुआ, पालन पोषण हुआ, ठीक है। अगर जन्म की बात कर ले कि 1822 में, 1822 में, मैं आपको बता दूं 1822 में जन्म, 1822 में जन्म, तो
ठीक है ना, याद रखना, पूछ लेते हैं बहुत बार कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ। ठीक है, 1822 में मृत्यु हुई 1884 में। ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या पूछ रहा है कि प्रायोगिक प्रायोगिक आधुनिक आनुवंशिकता का पिता है निम्न में से कौन है? मॉर्गन, डाल्टन, मेंडल या फेराडे? पूछ क्या रहा है? प्रायोगिक का पूछ रहा है। मैंने पहले आपको तो बताया था, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा था? आधुनिक का पूछ रहा था। तो आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कौन था? मैंने आपको बताया है कि बेटसन था, 1906 ईस्वी में इसकी खोज की। ठीक है ना। फिर अपन बात कर रहे हैं कि इसकी आनुवंशिकता का पिता कौन था? तो मेंडल था। ठीक है ना। इसका जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में, सिलवासा नगर के सिटी है। ठीक है ना, सिलवासा, उस याद रखना। 1822 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में इनकी मौत होगी। ठीक है ना। अब पूछ के आ रहा है कि प्रायोगिक आनुवंशिकता का जो पिता है ना वो कौन है? मॉर्गन, डाल्टन, मेंडल या फेराडे? ये था मॉर्गन। ठीक है ना, प्रायोगिक। इसने है ना एक फल है मक्खी फल मक्खी पर खोज करके देखी। उस फल मक्खी का नाम था ड्रोसोफिला। याद रखना कि मॉर्गन ने किस फल मक्खी पर अध्ययन किया। ठीक है ना, प्रायोगिक प्रायोगिक जानते हो ना आप? हाँ, उसमें है ना ड्रोसोफिला में अध्ययन किया और देखा कि आनुवंशिकता है ना वो नियम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है चलते आ रही हैं। तो प्रायोगिक आनुवंशिकता का पिता कौन है? तो मॉर्गन है। ठीक है ना, याद रखना। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ। ये पूछ रहा है मानवीय आनुवंशिकता का जिस प्रकार से आधुनिक ना आनुवंशिकता का पिता, वो तो कहलाता है अपने बेटसन। ठीक है ना। आनुवंशिकता का पिता पूछ ले तो वो है मेंडल। अगर पूछ ले मानवीय आनुवंशिकता का पिता कौन है तो वो है गेरार्ड। ठीक है ना, या गेरार्डे, ये नाम आपको मिल जाएगा, या तो गेरार्ड या गेरार्डे। ठीक है ना। मेंडल मैंने आपको बताया आनुवंशिकता के पिता, आनुवंशिकता के पिता। ठीक है ना, आनुवंशिकता के पिता या जनक। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था रक्त परिसंचरण। ठीक है, मुझे आप याद बस इतना रखना है कि मानवीय आनुवंशिकता का जो पिता है ना वो गेरार्डे को कहलाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित कितने नियम दिए? मेंडल ने ना 7 विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किए। अध्ययन है ना वो पूछ ले कि किस पौधे पे किया, तो वो पौधा था मटर का पौधा। और अगर लक्षण पूछने था कितने लक्षण है, तो वो है 7 विपर्यासी लक्षण, 7 विपर्यासी लक्षण। ठीक है ना। पहले तो लगभग इसने है ना पहले 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 इसने 30 प्लस विपर्यासी लक्षण लिए, लेकिन उस लक्षणों में उसे क्या है सही मतलब इंटरेस्ट हुआ नहीं कि फिर है ना इसने 7 विपर्यासी लक्षण चुने मटर के पौधे में। ठीक है ना, मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण चुने और इसका नियम दिया। इसने नियम कितने दिए? 3 नियम। पहला नियम कौन सा है? प्रभाविकता का नियम। याद रखना, प्रभाविकता का नियम। ठीक है। दूसरा कौन सा है? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। फिर इसने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है ना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसने पहला दिया प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसका राइट का आंसर होगा क्या होगा? 3 होगा। ठीक है ना। इसमें याद वैसे इतने इसने जीनोटाइप फिनोटाइप दिए थे। ठीक है ना, जीनोटाइप जानते हो क्या? जीनोटाइप मतलब क्या बताऊं आपको, आंतरिक संरचना मतलब किसी भी मनुष्य का ना क्या है कि उसका बाहरी दिखावा उसको सही तरह कैसे पहचान नहीं सकते, तो उसका जो अंदर है ना वो मतलब किसी के माध्यम से जान सकते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, मतलब इसे ये पीछे से कैसा है। तो वो क्या हो गया इसका जीनोटाइप। एक होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब उसका आकार, रंग, कार्य, मतलब कैसी क्षमता है उसकी, तो वो इस प्रकार से। ठीक है ना। मेंडल का जो जीनोटाइप जीनोटाइप है ना वो है क्या है बताओ? पृथक्करण का नियम कितने दिए? 3 नियम दिए। ठीक है ना। ये पूछ क्या रहा है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम है उसके जीनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब आंतरिक। ये है आपका राइट आंसर। ठीक है ना, 1 2 1 ये है जीनोटाइप। ठीक है। नियम कौन सा है दूसरा? पृथक्करण का नियम।
पृथक्करण का नियम। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का मैंने आपको 3 नियम बताए थे, जिसमें प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और लास्ट कौन सा था, 3 नंबर था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसके अनुसार क्या पूछ रहा है कि फिनोटाइप पूछ रहा है। तो फिनोटाइप कितना होगा, ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का फिनोटाइप है वो क्या होगा। फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब बाहरी, बाहरी 9 3 3 1। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा 9 3 3 1। ठीक है, ये आनुवंशिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, वो आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।